गैनीमीड, यूरोपा, क्या तुम दोनों निष्पक्ष रहकर मून्स का प्रतिनिधित्व कर पाओगे? जी बिल्कुल जनाब। तो इस बदलाव की मैं अनुमति देता हूँ। तो अब चलो इस मुकदमे को जारी रखते हैं। तो अब तक की सुनवाई के अनुसार मून्स की क्रांति की शुरुआत तब हुई जब अर्थ ने अपनी इनसिक्योरिटी के कारण टाइटन को बेइज्जत किया था और इसी कारण टाइटन ने बदला लेने के बारे में सोचा। ये सही नहीं है जनाब। क्या कहा? तुम ये कह रही हो कि मर्क्यूरी ने झूठी गवाही दी? हाँ नहीं, हमारे कहने का मतलब है कि ऐसा कई कारणों की वजह से हुआ है। मून्स की क्रांति से पहले भी ऐसी कई घटनाएं घटी जिसकी वजह से क्रांति आगे बढ़ गई। और हमारा मानना है कि आगे बढ़ने से पहले आपको इन घटनाओं के बारे में पता होना चाहिए। अभी तक तो सब सही था। हाँ, अभी तक तो ठीक है। मुझे अच्छे से बताओ क्या हुआ था मून? जरूर। अर्थ के साथ उस घटना के बाद टाइटन को ये पता चला कि उस पर भी जीवन मुमकिन हो सकता है, बिल्कुल अर्थ की तरह ही। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर कुछ छोटे ऑर्गेनिजम्स मिले हैं। मुझ पर भी जीवन है? बल्कि बहुत सारे मून्स की सतह पर पानी भी है, जिनमें मैं, यूरोपा, कैलिस्टो, एनसेलेडस और टाइटन शामिल है। ऐसे मून्स भी है जिन पर अर्थ की तरह जीवन की संभावना है। तो देखा जाए तो ये क्रांति बदले के लिए नहीं बल्कि अपने हक के लिए थी और कुछ नहीं। हक के लिए? हाँ, टाइटन और सैटर्न के बारे में मून्स को पता चला कि सैटर्न के रिंग्स उसके द्वारा कई मून्स को तबाह करने के कारण ही बने हैं। ऑब्जेक्शन। हाँ ऑब्जेक्शन। अब हम किस बात पर सवाल उठा रहे हैं? यही कि सैटर्न ने अपने मून्स को तबाह किया था। ये बस एक थ्योरी और इसे अब तक प्रूव नहीं किया गया है। भले ही प्रूफ ना हुई हो, लेकिन थियरी ही कितनी खतरनाक है। सैटर्न के मून्स को कुछ भी समझ में नहीं आया और सैटर्न ने माफी देने के लिए उन्हें धमकाया भी, ताकि तुम सब मुझे माफ कर दो, ताकि हम सब मिलकर रह सकें और मैं फिर किसी को तबाह नहीं करूंगा। तो इसका मतलब हम तुम्हें या तो माफ करें, नहीं तो तुम हमें तबाह कर दोगे। मेरा मतलब ये नहीं था इंसलाडा। मेरा नाम है इंसलाडा। दोस्तों बस बहुत हुआ। ठीक है सैटर्न, हम तुम्हें माफ करते हैं। ओह थैंक यू टाइटन, तुम बेस्ट हो। सैटर्न, तुमने अपनी रिंग्स के लिए मून्स को तबाह किया था? सच कहूँ तो मुझे खुद ही पता नहीं है। और मून्स, मुझे माफ करने के लिए तुम सबको धमकाना नहीं चाहिए था। तुम जैसे बड़े गैस प्लैनेट को ना बोलना आसान भी तो नहीं है सैटर्न। मुझे पता है, मुझे माफ कर दो इंसेलेडस। रुको, उसको तुम्हारा नाम पता है? हाँ, दरअसल मैंने सबके नाम याद कर लिए हैं। और वो सीख भी गया। यहाँ एक मुकदमा चल रहा है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि क्रांति का मुख्य कारण क्या था। देखिए सन, हम में से ज्यादातर प्लैनेट्स छोटे हैं, वो हम पर ध्यान भी नहीं देते। ज्यादातर प्लैनेट्स को तो अपने सारे मून्स के नाम भी नहीं पता। और अगर हम उनसे कुछ कहें, मेरा मतलब कि आपको पता भी है कैसा महसूस होता है जब कोई आपसे बड़ा आपको धमकी देने लगे। यूरोपा, सन पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़े हैं, उन्हें ये कैसे पता होगा? उनकी शक्ल तो देखो, वो हमारी समस्या को समझ रहे हैं। अरे हाँ, तुमने सही कहा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। मर्क्यूरी, तुमने कहा था कि अर्थ पहले से ही मून्स का अपमान करने का अंजाम भुगत चुका है, इसके बारे में बताओगे? अर्थ, तुमको कुछ कहने की जरूरत नहीं है अगर तुम ना चाहो तो। नहीं, कोई बात नहीं। तो जब मैंने टाइटन से ये सब कहा, उसके बाद से मेरे दोस्तों ने मुझे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो मेरे सबसे करीबी दोस्त मुझे नफरत करने लगे हैं। तुमसे ज्यादा टॉक्सिक और कोई नहीं है। मार्स रुको। इसे असली दोस्ती नहीं कहते, सही कहा ना? बेशक ये सच्ची दोस्ती थी। मुझे तुम्हारी जरूरत है वीनस, क्योंकि तुम मेरे एक्सेस को स्टेबल रखते हो और मुझे एक दोस्त की तरह भी तुम्हारी जरूरत है। रुको, प्लीज मत जाओ वीनस। मुझे एहसास हो गया था कि मैंने कुछ गलत किया, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था और फिर मैं खुद को खत्म करने के लिए सन की तरफ बढ़ने लगा। क्या कर रहे हो अर्थ? मुझे ये नहीं पता था। मैं बहुत हताश था, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था और मैंने ये फैसला लिया। और मैं सिर्फ इसलिए रुका क्योंकि मुझे एक मून और एक प्लेनेट ने रोका था। और उसके बाद मैंने अपनी गलतियां सुधारने और उस क्रांति को खत्म करने का फैसला लिया। थैंक यू दोस्तों। अब मैं कुछ गलत करने वाला था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। सब इस फैसले से खुशी होंगे, समझे? हाँ, मैं देख सकता हूँ। लगता है कि समय आ गया है कि मैं मार्स और वीनस से माफी मांगूं। टाइटन, मैंने इस सब की शुरुआत इसलिए की थी क्योंकि मुझे एहसास हो गया था कि तुम बहुत ही शानदार हो और मुझे डर था कि कहीं तुम्हारे कारण मैं अपने दोस्तों को खो ना दूं।
पता नहीं सबके बाद हम दोस्त बन पाएंगे भी या नहीं, लेकिन मैं कोशिश करना चाहूंगा। क्या तुम मुझे एक मौका दे सकते हो? सच तो ये है कि ये क्रांति मून्स की हम प्लैनेट्स के खिलाफ बढ़ती निराशा के कारण ही हुई थी, और इसलिए आज मैं यहाँ आया हूँ। मैं इसलिए प्लैनेट्स का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा कोई मून नहीं है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि मैं सबसे छोटा भी हूँ। मैं मून्स की भावनाओं को समझ सकता हूँ। उनकी तरह मुझे भी नजरअंदाज किया गया था और कभी पत्ते खेलने के लिए नहीं बुलाया गया था। पता नहीं ऐसा क्यों करते थे। और इस मुकदमे में शामिल मेरा साथी वीनस मुझे मेरे साइज के कारण हमेशा चिढ़ाता रहता था। इसलिए मैं समझ सकता हूँ अपने से बड़े साइज की किसी चीज का सामना करना कैसा लगता होगा। क्या कर रहे हो तुम? किसकी तरफ हो? खैर, भले ही मून्स की भावनाओं को समझ सकता हूँ मैं, फिर भी मैं इनके कारनामों की निंदा करूँगा। थोड़ा डिटेल में बताओ। इन मून्स ने कुछ ऐसी चीजें की जिनके बारे में कुछ तो करना ही होगा। पहले उन्होंने मार्स और वीनस पर हमला किया और फिर उन्होंने अर्थ को खत्म करने की कोशिश की। इन सब हमलों का आइडिया किसका था? किसने की ये गुस्ताखी? और कौन? विरोधी पक्ष के प्रतिनिधि गैनीमीड और यूरोपा। गैनीमीड, यूरोपा, तुम पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। कुछ सफाई देना चाहोगे? क्या हमले के पीछे दिमाग तुम दोनों का था? हाँ, सही कहा। क्या वो इस बात से इनकार नहीं कर रहे? रुको, अब जो होगा वो देखा जाएगा। अब काफी देर हो चुकी है मेरे दोस्त गैनीमीड। ये सब हमारे कारण हुआ, ये सब जानते हैं। तो क्यों ना हम अपनी कहानी भी इनके आगे रखें? ठीक है। मुझे तुम दोनों से हमलों की सफाई चाहिए, समझे? देखिए, मैं हमेशा से एक लीडर बनना चाहता था। सबसे बड़ा मून मैं ही हूँ, पर मैंने जुपिटर को अपना गुरु माना। शायद मुझसे गलती हो गई। मैं थोड़ा इनसिक्योर हो गया था क्योंकि मुझे पता था कि मैं जुपिटर जैसा नहीं बन पाऊंगा। तुम ठीक हो? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? शायद हम सबके अंदर कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटी है। मैं अभी तक सफाई का इंतजार कर रहा हूँ। जब मैं टाइटन से मिला तो मुझे लगा कि अब मैं लीडर बनने का सपना पूरा कर सकता हूँ। उसे देखकर लगा कि ये मेरा सही साथी होगा जो इस सोलर सिस्टम के लिए कुछ महान काम करेगा। और जब मैंने सुना कि अर्थ ने टाइटन के साथ कैसा बर्ताव किया तो मैंने अर्थ पर हमला करने की साजिश रच डाली। तो इस हमले में टाइटन का कितना हाथ था? टाइटन वो कमजोर था और मेरे जाल में फंसता गया। वो बस हड़ताल करना चाहता था। उसे लगता था उसी से उसका काम हो जाएगा, लेकिन मेरे इरादे कुछ और थे। लेकिन ऐसे प्लेनेट पर ही हमला क्यों जिस पर जीवन है? लो, अगर प्लैनेट्स ने पास्ट में मून को तबाह किया है और अगर मून्स पर भी जीवन मुमकिन है, तो पता नहीं इन प्लैनेट्स ने हम में से मौजूद कितने प्रजातियों को खत्म कर दिया है। तो हम क्या गलत कर रहे थे? मुझे पता है कि आप सब मुझे और यूरोपा को दोष दोगे, लेकिन हम बस इन प्लैनेट से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। और हम ऐसा क्यों सोचे कि उन्हें हमारी परवाह है? उन्होंने हमेशा हमें कम ही समझा है, जैसे हम बच्चे हों और वो हमारा नाम भी भूल जाते हैं, या हमें तबाह करने की धमकी देते हैं, या फिर हमसे सारी चीजें छुपाते हैं। और मार्स और वीनस पर हमले के बारे में क्या कहना है? वो ये मेरा आइडिया था। यूरोपा, रुको। हम उन्हें अपनी टीम में शामिल करना चाहते थे, लेकिन हालत बिगड़ गई और हमें उन पर हमला करना पड़ा। तुम शामिल होगे या फिर अर्थ के लिए खुद की कुर्बानी देना चाहोगे? तुम्हें हमारा जवाब मालूम ही होगा। हाँ, आजमा कर देख लो। तो फिर ठीक है, हमला। अच्छा, तो तुम उन्हें भी तबाह करना चाहते थे? आपको लगता है कि एक एस्ट्रॉइड से कोई प्लेनेट तबाह हो सकता है? इससे प्लेनेट की सतह को नुकसान पहुंच सकता है, पर वो तबाह नहीं हो सकता। खैर, वीनस और मार्स को असली नुकसान पहुंचाने के लिए हमें कई किलोमीटर बड़े एस्ट्रॉइड चाहिए होंगे, वो भी जिनकी रफ्तार बहुत तेज हो, जो काफी भारी हो। और वैसे भी एस्ट्रॉइड बेल्ट में ऐसे बहुत ही कम एस्ट्रॉइड्स हैं। हमने ध्यान रखा कि हम छोटे एस्ट्रॉइड से ही उन पर हमला करें। आप मून से भी पूछ सकते हैं। लेकिन फिर भी तुम्हारा इरादा उन्हें नुकसान पहुंचाने का था। हाँ, अगर वो अर्थ पर हमले के प्लान में रुकावट डालते तो क्यों नहीं? तो क्या हमला करने के लिए इतना काफी है? देखिए, मैं अब और सफाई नहीं दूंगा। गैनीमीड, तुम इस सोलर सिस्टम में मौजूद हर चीज पर सोलर फ्लेयर्स फेंकते हो। तुम तानाशाह की तरह इस सोलर सिस्टम को चलाते हो क्योंकि तुम सबसे बड़े हो। भले ही कोई तुम्हें पसंद ना करता हो, फिर भी डर के मारे उन्हें तुम्हारी बात माननी पड़ती है। तो हाँ, हमने हमला किया क्योंकि उसकी जरूरत थी। और याद रखना, ये कहानी फिर से दोहराई जाएगी, मुझे पता है। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ, प्लैनेट्स के साथ तुमने जो किया है वो बदला लेंगे, जरूर लेंगे। हो सकता है कल, कुछ दशकों या फिर सैकड़ों सालों बाद। इससे पहले तुम अनस्टेबल होकर एक विशाल लाल रूप ले लो, तब तक हम सब तुम्हारे खिलाफ हो चुके होंगे। मेरी बात याद रखना सन।
बस मैंने बहुत सुन लिया। सभी प्रतिनिधि अपने खेमों में वापस जा सकते हैं। प्लैनेट्स, तुम पर इल्जाम है कि तुम मून्स के साथ इज्जत से पेश नहीं आते, लेकिन आज से ये सब बदलने वाला है। तुम सब अपने आपसी रिश्तों में सुधार करोगे और मैं ये मून्स की क्रांति जैसी बगावत को फिर से बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। समझ में आया? ये दोनों खेमों के लिए है। समझ गए ना? जी जनाब, हम समझ गए। थैंक यू सैम। उन्होंने कर दिखाया। और एक और बात, गैनीमीड और यूरोपा, तुम्हारे इरादों को जानने के बाद मैं तुम दोनों को अपने सोलर सिस्टम में रहने नहीं दे सकता। तो आज से तुम्हारा काम तमाम। क्या? रुको सन, मुझे लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही बड़ी सजा। सन, देखो, अगर हम चले गए तो इससे जुपिटर के ऑर्बिट और एक्सिस पर प्रभाव पड़ेगा, है ना? मैं सही कह रहा हूँ ना? जुपिटर, बोलो भी। सन को इसके पीछे का विज्ञान बताओ जुपिटर, वो समझ जाएंगे। कम ऑन जुपिटर, बताओ मुझे इसके पीछे का साइंस। तुम दोनों मुझे माफ करना, लेकिन तुम दोनों नहीं भी रहोगे तो भी मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। बोलते वक्त बहुत दुख हो रहा है, तो साइंस के बारे में भूल जाओ। अगर हमसे गलती हुई है तो हम अपनी गलती सुधार लेंगे। हमें एक मौका तो दो, हम तुम्हारे प्यारे मून्स हैं, है ना? प्लीज। क्या आपने कभी कोई गलती नहीं की? कोई ऐसी गलती जिस पर पछतावा होता हो? जुपिटर सदियों से एक बहुत ही प्रभावशाली और समझदार प्लैनेट है। तुम इनसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? सन, एक सेकंड, तुम दोनों मेरे सोलर सिस्टम से अभी के अभी दफा हो जाओ। गैनीमीड, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा टाइटन। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद पृथ्वीवासियों। और हाँ, हम अपने पेट्रियन मेंबर्स में से एक को फ्री गिफ्ट भी भेजते हैं। तो क्या वो लकी विनर आप होंगे? तो उसके लिए पेट्रियन ज्वाइन करें।